अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन की जो है हम डेफिनेशन को देखेंगे और मेन टॉपिक हमारा है मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए जो है वो किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, यानी कि डीएनए से डीएनए का बन जाना वो किस तरह होता है। इसके कुछ मॉडल्स जो है वो हम देखेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट को पहले इस चीज़ का पता नहीं था कि डीएनए जो है ना वो एग्जैक्टली किस मेथड के ज़रिए या किस तरीके से बनता है। तो इसी चीज़ को लेके दो तीन इसके मॉडल हैं, उनको हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वो हमें क्या जो है भाई हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि डीएनए किस तरह रेप्लिकेट होता है और कौन सा वो मॉडल है जिसको हमने जो है आज मानते हैं कि जी डीएनए इस तरीके से रेप्लिकेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास जो है डीएनए की रेप्लिकेशन की डेफिनेशन आपको पता ही होगी कि डीएनए जो है वो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से एक न्यू डीएनए का बन जाना, इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की कॉपी का बन जाना, बिल्कुल जो है वो एक पहले वाले डीएनए से न्यू कॉपी का बन जाना। अच्छा, अब इसको लेके तीन जो है ना मॉडल है। पहला जो मॉडल हमारे पास है इसका नेम है जी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है जी, कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए किस तरह रेप्लिकेट करता है। ये हमारे पास जो डीएनए आपको नजर आ रहा है ये वाला पेरेंटल डीएनए, मतलब ये पेरेंटल डीएनए, पेरेंट्स समझ लें कि ये फर्स्ट, ये समझ लें मदर डीएनए। इस डीएनए में क्या होगा, इस डीएनए से जो है ना ये वाला जो डीएनए है यहाँ पे दोबारा इसको बनाया गया है। इस डीएनए के सामने बिल्कुल एक कंप्लीट जो है ना वो न्यू डीएनए बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस जो पेरेंटल डीएनए था इसके सामने एक नया डीएनए बन जाएगा, सारे का सारा कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर ऐड होंगे और एक कंप्लीट न्यू डीएनए बन जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है ना। ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। अगर आपने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करना है तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि आप डीएनए के स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर लें। चैप्टर नंबर 2 के अंदर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल सारा मैंने बताया हुआ है, उसको भी आप एक बार लाजमी रिव्यू कीजिएगा, फिर आपको मजीद इसकी जो है वो समझ लग जाएगी। तो डीएनए के सामने एक कंप्लीट न्यू डीएनए का बन जाना, इसको हम बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव मॉडल। और फिर ये यहाँ से देखें, ये वाला जो डीएनए होगा यहाँ पे दोबारा आएगा और इसके सामने इस तरह का और न्यू न्यू डीएनए बन जाएगा। यहाँ पे इसको देख रहे हैं, यहाँ पे ये डीएनए है, इसके सामने एक दोबारा न्यू डीएनए बन जाएगा। ये मतलब कि डीएनए के सामने एक कंप्लीट न्यू डीएनए बन रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी कंजर्वेटिव मॉडल। ओके, इसके बाद सेकंड जो हमारे पास मॉडल है वो है डिस्पर्सिव मॉडल। इसके नाम से ही पता लग रहा है डिस्पर्सिव, मतलब डीएनए जो बनेगा वो डिस्पर्स होकर बनेगा, वो बिखर जाएगा, फैल जाएगा। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो जो नेक्स्ट डीएनए होगा उसके अंदर वो डिस्पर्स होकर बनेगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रेप्लिकेशन आपको दिखाई हुई है, ये हमारे पास जो है वो मदर डीएनए कह लेंगे इसको, जो है वो पेरेंटल डीएनए कह लें। इसके सामने आप यहाँ पे देखें जो एक डीएनए का स्टैंड है, इसके सामने जो न्यू स्टैंड बन रहा है उसको मैंने रेड से शो किया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, ये वाला जो है न्यू जो है ना वो डीएनए है। लेकिन जो न्यू डीएनए बन रहा है ना वो जो टेम्पलेट डीएनए, ये जो डीएनए होता है ना जिसके सामने एक नया डीएनए बनता है, तो जो पुराने वाला या जो मदर डीएनए होता है उसको हम टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। जिसके सामने एक नया डीएनए बन रहा है वो तो न्यू डीएनए है, जिससे बन रहा है वो वो डीएनए क्या कहलाएगा, टेम्पलेट डीएनए कहलाएगा, जो जो यहाँ पे आपको ब्लैक में नजर आ रहा है। तो इस तरह जो ब्लैक डीएनए सारा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उसके सामने यहाँ पे न्यू डीएनए के मॉलिक्यूल जो है बनते जा रहे हैं। तो इस तरह डिस्पर्स होके बन रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए का नाम देते हैं। इंतहाई आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद ये हमारे पास जो थर्ड मॉडल है डीएनए का, ये सेकंड था, ये वाला थर्ड मॉडल ऑफ डीएनए है, इसका नेम है जी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। और इस मॉडल को ही हम मानते हैं कि ये मोस्ट ऑथेंटिक मॉडल है, क्योंकि इसके बाद हम इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि इसको किस तरह एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया कि जी वाकई ही ये वाला डीएनए है, ये वाला जो डीएनए का रेप्लिकेशन का मॉडल है इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब कि ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है। इसमें यहाँ पे देखें ये हमारे पास पेरेंटल डीएनए है, दोनों स्टैंड इसके ओपन हो गए। ये वाला ब्लैक स्टैंड इस तरफ आ गया जो कि टेम्पलेट स्टैंड है, या इसको मदर स्टैंड कह लें। ये वाला स्टैंड जो है वो यहाँ पे आ गया। इस स्टैंड के सामने एक न्यू डीएनए का स्टैंड बन गया, मतलब यहाँ पे सारे के सारे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए गए और एक नया स्टैंड बन गया, और यहाँ पर भी एक नया स्टैंड बन गया। फिर ये दोनों ओपन होंगे, जो ये वाला ब्लू वाला न्यू स्टैंड है उसके सामने वैसा ही ब्लू स्टैंड बन जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक डीएनए आपको नजर आ रहा है, ब्लैक स्टैंड है, ब्लैक स्टैंड के सामने दोबारा एक ब्लू वाला स्टैंड बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू डीएनए बन चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे ब्लैक के सामने जो है वो एक न्यू स्टैंड बन गया। यहाँ पे जो ब्लू वाला न्यू डीएनए का स्टैंड था इसके सामने दोबारा न्यू वाला स्टैंड बन गया,
और यहाँ पर भी डीएनए न्यू बन गया, यहाँ पर भी डीएनए न्यू बन गया। इस मॉडल को हम मानते हैं कि ये ऑथेंटिक मॉडल है। ये हम किस तरह हम कहते हैं कि ये ऑथेंटिक मॉडल है, ये हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, वो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एक्सपेरिमेंट है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।